हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 8 जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है वन बाय वन करके आज से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो हमारी आ, जो आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्रीज़ है इससे रिलेटेड है। ये देखो, ये हमारी फर्स्ट प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती है वो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का आधार क्यों है। ठीक है, इसका बेसिक क्यों है। किसी भी कंट्री की जो औद्योगिक विकास होती है उसकी आधार होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ऐसा क्यों। तो एक तो हमारी इस टाइप की प्रश्न बनी है। एक और हमारी प्रश्न बनती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के। ये पूछा जाता है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया की जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो हमारी छोटा नागपुर प्लेटियो के आसपास इर्द गिर्द ही क्यों लोकेटेड है। ठीक है, दो हमारे क्वेश्चन बनते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे। तो देखो, वैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमारी एक तरह से हैवी इंडस्ट्रीज है, यानी कि इसको लगाने में काफ़ी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक वेट लूजिंग भी इंडस्ट्रीज है। वेट लूजिंग इंडस्ट्री इसलिए है क्योंकि इसके लिए जो रॉ मटेरियल, जितनी वेट की रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं उतना ही वेट के फाइनल गुड प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। ठीक, फाइनल गुड्स नहीं बनते हैं। यानी कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की रॉ मटेरियल जैसे कोयला हो गया, आयरन ओर हो गया, इनकी वेट जो होती है मान लो 100 केजी रहेगी, तो 100 केजी का ही हमारा स्टील नहीं बनता है, उससे काफ़ी कम 10-15 केजी का स्टील बनता है। तो वेट लूज होता है प्रोसेसिंग करने में। इसी वजह से आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री होती है वो हमारा वहाँ पे हम इस्टेब्लिश करते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, जहाँ पे कोयला अवेलेबल हो, जहाँ पे हमारा आयरन ओर अवेलेबल हो। इसी कारण से आप देखोगे तो इंडिया में आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है वो छोटा नागपुर प्लेटियो में ही लोकेटेड है ज़्यादातर। जैसे यहाँ पे बोकारो, झारखंड में देखोगे तो बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट है। और जो उड़ीसा है, उड़ीसा में राउरकेला है, छत्तीसगढ़ में भिलाई है और वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर है। तो सारे ये छोटा नागपुर प्लेटियो के आसपास आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे आयरन ओर और कोयला दोनों ही यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का आधार है, ऐसा क्यों। अब देखो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या बनाते हैं, ये हमारा स्टील बनाते हैं। और स्टील कहाँ पे यूज नहीं होता है, सब जगह यूज होता है। ठीक है, स्टील हमारा सब जगह यूज होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो बिना स्टील की एग्रीकल्चर करना अभी असंभव सा हो गया है। देखो, एग्रीकल्चर में हम यदि ट्रेडिशनल वे में जाए तो हल हल जो बनाएंगे, ठीक है, हल के लिए आपको मशीन की ज़रूरत, लोहे की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा खुरपी कुदाल होंगे तो उसके लिए भी हमारी स्टील की ज़रूरत पड़ेगी। यदि मशीनीकरण करें तो ट्रैक्टर के लिए हमें स्टील की ज़रूरत पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टील की बिना हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारी स्टील इंडस्ट्री हमारी आधार है। यदि हम कम्युनिकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड बनाने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टील की सरिया की ज़रूरत पड़ती है। बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमें सरिया की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हमारा एक आयरन है जो स्टील इंडस्ट्रीज़ का फिनिश्ड गुड है। ठीक है, इसके अलावा रेलवे की लाइन हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, सब में स्टील की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की। तो इंडस्ट्रीज में मशीन बनाने के लिए स्वयं यदि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है उसके लिए भी आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी इंडस्ट्रीज आप देखोगे बिना स्टील आयरन की नहीं बनती है। तो इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट के लिए हमें इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, एग्रीकल्चर के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, और हमारा कम्युनिकेशन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे व्हीकल बनाने हैं, कार बनाने हैं, गाड़ी बनाने हैं, उसके लिए भी हमारी स्टील की ज़रूरत पड़ती है। तो सारा सेक्टर, बिना ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे स्टील की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमारी आधार है। इवन सर्विस सेक्टर में आप देखोगे
तो सर्विस सेक्टर में बिल्डिंग्स तो बनाने पड़ेंगे ना, यदि बैंकिंग की सुविधा करनी है तो बिल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे। और इसके अलावा आईटी भी है तो आईटी के लिए भी कॉम्प्लेक्स बनाने पड़ेंगे। तो सबके लिए हमें स्टील की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारणवश हम बोलते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमारा क्या है, बेसिक है किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो इसके अलावा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हमारा बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये भी हमारी जहाँ पे बैकवर्ड स्टेट है वहाँ पे बैकवर्ड एरिया है उसके भी डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। आज हमने यहाँ डिस्कस किया है कि लोहा इस्पात उद्योग किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है, ऐसा क्यों, इसका हम लोग रीजन डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।